नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। एक टीचर होने के नाते मैंने बहुत से पीटीएम्स देखे हैं और पीटीएम अलग अलग स्तर के होते हैं, लेकिन एक बात बहुत कॉमन है पीटीएम में। हर पीटीएम में एक बात बहुत कॉमन है, बच्चा किसकी जिम्मेवारी है। तो जनरली गार्जियन आते हैं, वो पहले ही से मन बना करके आते हैं क्या कहना है, और उनमें एक बात बहुत खास होती है कि सर ये मेरी बात तो सुनता ही नहीं, आप इसके भगवान हैं, आप ही इसके सब कुछ हैं, इसलिए इसकी सारी जिम्मेवारी आपकी है और ये कुछ नहीं कर रहा, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, इसका ये बिहेव है, वो बिहेव है, पता नहीं चलता इसका क्या होगा। तो टीचर कहते कि मेरे साथ तो कुछ ही घंटे रहता है, आपके साथ सारा दिन रहता है, थोड़ा एटमॉस्फेयर बनाइए, इसको मदद कीजिए। फिर गार्जियन कहता है कि मैंने तो ठीके पर डाल दिया है, आपको दे दिया है, आउटसोर्स कर दिया है बच्चों को, अब आपकी जिम्मेवारी है। ये बात एकदम से पुरानी है। अगर स्कूल कोई गांव का है, कुछ है, ज्यादा आउट ऑफ स्पोकन गार्जियन है, तो मैंने देखा है माताओं को यहां तक कहते हुए, क्या पढ़ाते हैं मास्टर साहब, बच्चा तो कुछ बात ही नहीं सुनता है। तो इस तरह की बात भी लोग करने लगते हैं। अब इसके लिए फिर बहुत अच्छा उपाय बहुत से लोग अपनाते हैं कि बच्चे की बहुत तारीफ कर दी गई और ये कर दिया गया फिर, लेकिन इससे होता कुछ नहीं है। ये वही है कि एक फुटबॉल है और हर आदमी उसको उधर फेंक दे रहा है, इधर जा रहा है तो उधर से मारते रहे, पैर से उधर चला गया, उधर वाला इधर मार रहा है, और बच्चा एक फुटबॉल है, वो किसका है, वो किसकी जिम्मेवारी है। कि शायर की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि तू किसी और की जागीर है या जाने गजल, लोग तूफान उठा देंगे मेरे साथ न चल। ये बच्चा किसके साथ चलेगा, आखिर ये है किसकी जिम्मेवारी। ये बहुत अद्भुत विषय है। इस पर विचारक, चिंतक, खलील जिब्रान जैसे बहुत से लोग बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन मुख्यतः तो बात है कि बच्चा एक एसेट है, सोसाइटी का है और सबकी जिम्मेवारी है बच्चा। तो नेशन बिल्डिंग तभी हो सकता है जब हमारे बच्चे अच्छे हों। बच्चे अच्छे हों तो उसको भाई स्कूल भी उतना ही अच्छा हो, उसका घर भी उतना ही अच्छा हो, और कोई पल्ला नहीं झाड़ सकता। टीचर ये नहीं कह सकते कि मैं तो बारिश के तरह बरस जाऊंगा, ठीक है, जिसको जितना लेना है वो ले ले। ऐसा भी नहीं कर सकते। बच्चे से रिलेट करने की आवश्यकता होती है, उसको इंस्पायर करने की। गार्जियन भी ये नहीं कहता कि मेरा काम बस इतना हो गया कि खाना पैक करके दे दिया, ड्रेस कपड़ा सब दे दिया, अब हमें क्या मतलब है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। घर का एटमॉस्फेयर, आपके डाइनिंग टेबल की चर्चा, आपके घर की चिंताएं, आपके घर के इमोशंस सब बच्चे को प्रभावित करते हैं। आपके घर की गेस्टिंग कैसी है, लोग कैसे आते हैं, चर्चा क्या होती है, आपके जुनून, आपके जज्बात सब बच्चों को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों को चारों तरफ से घेरने की आवश्यकता है। जो मैंने यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज मैंने बनाया है, तो इसका एक वर्टेक्स है पी, मतलब या मैं हिंदी में बोलूं तो पिता। दूसरा वर्टेक्स अंग्रेजी में बोलता हूं टी, मतलब टीचर, और तीसरा वर्टेक्स है एम, माता। तो ये जो त्रिभुज है, इसके बीच वो जो सर्किल है वो बच्चा है। इसको हर तरफ से अफेक्शन मिलना चाहिए, हर तरफ से इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए, और तब तो कुल मिलाकर के प्रश्न है एटमॉस्फेयर बनाने का। एटमॉस्फेयर जब बनता है, तूफान आता है तो पत्ते भी उड़ते हैं, और ठीक एटमॉस्फेयर बनता है जैसे, उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात, आपके घर में कविता बनाने का शौक हो और एक शब्द दे दिया जाए इस पर कविता बनानी है, और सब आदमी एक कुछ न कुछ लाइन जोड़ रहा है वहां पर, तो देखा देखी में क्या होता है, बच्चे कविता लिखने लगते हैं। आपके टेबल पर, अगर आपके डाइनिंग टेबल पर मैथमेटिक्स का टेबल रखा हुआ है, गिनती पहाड़ा रखा हुआ है, स्क्वायर क्यूब के पेपर्स रखे हुए हैं देखने के लिए, उस तरह का चार्ट पेपर टंगा हुआ है, आप उस पर चर्चा करते हैं, स्क्वायर क्या है, क्यूब क्या है, बच्चे में ये बात आ जाएगी, कॉमन सी बात हो जाएगी। तो हम जैसा, अगर हम साहित्य की घर में चर्चा करते हैं तो साहित्य का वातावरण बनेगा, अगर हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो, लेकिन वातावरण बनाना अपने हाथ में है, और ये सब शब्दों की बात है। शब्दों में जितनी ताकत है उतनी ताकत
उस डाइनिंग टेबल में नहीं है, उस चेयर में नहीं है, उस सोफा में नहीं है, इंटीरियर डेकोरेशन में नहीं है, कि हम शब्द कैसे उच्चारण करते हैं और किस तरह की बातचीत होती है। छोटा बच्चा किस बातचीत को सुनता है, बड़ा बच्चा किस तरह के बातचीत को सुनता है। तो हमारा टॉक, हमारा डिस्कशन अगर उस स्तर का है तो निश्चित रूप से इंस्पायरिंग एटमॉस्फेयर होगा और हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। टीचर और माता, पिता माता और टीचर एक दूसरे को अगर कोऑपरेट करें, एक दूसरे के ऊपर वो बोझ न फेंक दे कि ये मेरा नहीं तेरा है, तेरा नहीं मेरा है। अभी क्या है कि उस बर्डन समझ करके उसको उधर डाल दिया जा रहा है और बाकी का जो बचा हुआ समय है उसे लोग मतलब कुछ और प्रोग्राम में लगा रहे हैं, नेटफ्लिक्स में या किसी और जगहों पर। वीकेंड में बहुत बड़ा टाइम होता है, लेकिन वो टाइम चूंकि आनंद का अकाल भी इस जगत में पड़ा हुआ है, तो वो आनंद प्राप्ति या कह लीजिए कि मजे में वो चला जाता है, कितना कितना घंटा निकल जाता है। जाम में फंस गए, तब रेस्टोरेंट में पहुंचे, वहां भी लाइन लंबा लगा हुआ है, कुछ लोग टेबल ऑक्युपाइड है, खा रहे हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, क्योंकि आनंद तो टेबल पर जाने पर आएगा और वो टेबल अभी खाली नहीं है। तो इस तरीके से वहां बहुत 3-4 घंटे व्यय करके फिर घर पहुंचते हैं और इस तरीके से जो समय बचता भी है वो मस्ती को भेंट हो जाता है और इससे हम एटमॉस्फेयर नहीं बना पाते। फिर क्या होता है, दोषारोपण शुरू होता है, स्कूल अच्छा नहीं है तो स्कूल कहता है गार्जियन अच्छा नहीं है, और इस तरीके से अंत में सफर कौन करता है, बच्चा भुगतता है और वो कमजोर हो जाता है। तो आइए PTM, पिता माता और टीचर मिल करके एक अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार करें जिसके बीच में बच्चे का अत्यधिक विकास हो। हमें अच्छे इवेंट्स, देखिए हम बहुत से इवेंट्स अरेंज करते हैं, बर्थडे वगैरह, लेकिन वो सब मस्ती में चला जाता है। बर्थडे में अगर हम क्विज कुछ करें, अगर हर आदमी ये करे कि वीक में एक कहानी वो कह सकता है, बहुत इंस्पायरिंग कहानी, इसकी तैयारी अगर एक वीक की जाए धीरे धीरे, तो एक कहानी भी अगर वीक में एक आदमी बोलता है तो साल में 52 स्टोरीज हो जाएंगी। उनके शब्द, उनके भाव, सोचिए कितना बड़ा काम होगा। एक स्टोरी का भी अगर हम प्लान कर लेते हैं हर एक वीक में, हर आदमी करे, या एक पेज का कोई वर्कशीट हर आदमी बनाए राष्ट्र के नाम और उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाए, तो एक बहुत बड़ी पूंजी खड़ी हो जाएगी। हमारे देश में ऐसा कम है, मैं देख रहा हूं कि वर्कशीट वगैरह बहुत सी कंपनियां, विदेशों में बहुत से लोग वर्कशीट बहुत अच्छा बना लेते हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा काम हो सकता है, लेकिन हम सब जी चुराते हैं और हमारे जो बंधु जो अभी नया नया भी रिटायर किए हैं, जिनकी अभी नसों में खून दौड़ रहा है, बहुत अधिक ऊर्जा है, उनका 3-4-5 घंटा व्यय हो जाता है अजीब अजीब तरह के शौक में। ठीक है, तो राजनीति की चर्चा बहुत गर्म है, आड़ में कहीं बैठ के ताश होता है। हाँ, बच्चों के लिए समय किसी के पास नहीं है, न दादाजी के पास है, न माताजी के पास है, न पिताजी के पास है। मामा जी आए हैं तो मामा जी टॉफी लाए हैं, मामा जी कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, कुछ कहानी नहीं कहते हैं कुछ। तो ये बात है, बच्चा भी पूछता है गिफ्ट क्या लाए हो अंकल, गिफ्ट क्या है। तो अब सोसाइटी इस तरह का गिफ्ट मांग रहा है, कंसेप्ट का गिफ्ट या स्टोरी बुक्स, कॉमिक्स दिए जाएं बच्चों को, तो बहुत ही अच्छा हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। देखिए इजराइल के लोग अपने बच्चों का बहुत केयर करते हैं, बहुत केयर करते हैं, और हमें भी इसी तरह, और केयर करने के लिए साफ तरीका है कि बच्चों से फ्रेंडशिप होनी चाहिए। बच्चों की कविताएं हमें याद होनी चाहिए, तब बच्चा इंस्पायर्ड होगा। करे मेरे कोर्स की कविता है, मेरे किताब की पोएम है, और मेरे माँ को याद है, मेरे पिताजी को याद है, बड़े भाई को याद है, हमने ये महसूस किया है। मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर, मेरे नाना जी, तो मैं उठ करके देखता तो वो सब सेव करते, उस समय वो कविता बोलते जो मेरे टेक्स्ट बुक में था, और इतना आनंद से गाते। मेरी माँ वही कविताएं सारी गा देती थी, तो हमें सारी कविताएं याद हो जाती, क्योंकि घर का माहौल उधर देख रहे हैं, नाना जी उसी वही कविता गा रहे हैं उधर। तो बच्चों के कोर्स में इंटरेस्ट लेने की जरूरत है, उनकी कविताएं पढ़िए, उनकी कहानियां पढ़िए, कहिए अरे कितनी अच्छी कहानी है। उनके लिटरेचर की सारी किताबें साफ कर दीजिए। अब बड़े बड़ों के लिए कुछ बहुत अधिक नहीं है, बहुत छोटा सा है। मेरे छोटे भाई की किताब में एक मतलब कविता थी, मुझे बहुत आनंददायक लगती थी, मैं बहुत गाता था, और मुझे अभी तक याद है कि फोन उठाकर कुत्ता बोला। देखिए कितना मजेदार है, फोन उठाकर कुत्ता बोला,
सुनिए थानेदार, घर के भीतर चोर घुसा है, बाहर सोया पहरेदार। उसमें फोटो बना हुआ था बिल्कुल कि कुत्ता एक रजाई ओढ़े हुए है, फोन उठा हुआ है, इतना मजेदार था। घर वाले सब डर के मारे पड़े हुए चुपचाप, मुझको भी अब डर लगता है, जल्दी आए आप। अब मैं बड़ा भाई हूं, मैं इस कविता को 2 बार गाता हूं, बच्चे की तरफ देखता हूं, तो छोटा भाई को कैसा लगेगा? वो तो कविता तुरंत याद कर जाएगा। तो हम एक दूसरे का हाथ थामे इस तरीके से कंसेप्चुअली। बच्चा पढ़ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, इस तरह से हम पूछें, बात करें। अभी क्या है कि हमें यह भी नहीं पता कि बच्चे के पास कितनी किताबें हैं, कितनी कॉपियां हैं। मैंने बहुत बार पीटीएम में कहा कि जो नहीं भी पढ़ता है वो ये तो काउंट कर ही सकता है कि बच्चा कितना रोज लिखता है, पेजेस तो काउंट हम कर ही सकते हैं। लेकिन बंधुओं, हमने सब कुछ आउटसोर्स कर दिया है। मुझे याद है बहुत पहले पुस्तक मेला में से लोग कैसेट लेकर के आते थे। ये क्या है, इसमें सारे टेबल है, मैं तो बस बच्चों को पकड़ा दूंगा, खुद निकल जाऊंगा कहीं पॉलिटिकल कन्वासिंग में और बच्चा याद कर जाएगा। बच्चा कहता कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं, आपने अगर मुझे जन्म दिया है तो आप मुझे समय भी दीजिए। बच्चा भी बेवकूफ नहीं था, बच्चा कुछ नहीं याद करता, कैसेट सारे पड़े रहते। ऐसी चालाकी बहुत लोग लगाते। अभी क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पकड़ा दे रहे, ये पकड़ा दे रहे, वो पकड़ा दे रहे, लो ये लो वो लो, बस तुम मुझे मत तंग करो। ऐसा हो नहीं सकता, हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों से अधिक कीमती कोई भी एसेट नहीं है किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी परिवार के लिए। और इनको हम आउटसोर्स नहीं कर सकते, इनको हम ठीके पर नहीं डाल सकते। इनके कामों में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और जेन्युइन, वो चालाकी नहीं चल सकती, बच्चा सब पहचान जाता है आप कितने चालाकी कर रहे हैं। आप जेन्युइन रूप से उसकी कविताएं पढ़िए, उसकी कहानी पढ़िए, उसके सिलेबस को थोड़ा देखिए, थोड़ा मोड़ा अभी सॉल्व कीजिए। आप बन जाइए को लर्नर, आप करिए स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग के थ्रू नेशन बिल्डिंग हो सकती है। और इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत हम भी कवि और दार्शनिक बन जाएंगे, थोड़ा हम भी टीचर बन जाएंगे, थोड़ा हमें भी नॉलेज मिलेगा। तो बच्चों के साथ देखिए माँ कैसे सिखाती है। माँ तो तुतलाती नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए माँ क्या बोलती है, अल्ले अल्ले बाबू। तो अल्ले अल्ले क्या, वो बच्चे के लेवल तक उतरना पड़ता है, आपको भी उतरना पड़ेगा, थोड़ा सॉफ्टवेयर छोड़ करके नीचे उतरना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, अरे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर। जब आप चर्चा करने लगेंगे तो मित्रों, हमें सैंडविच के साथ एक क्वेश्चन, दूध के कप के साथ 2 क्वेश्चन, इस तरह का माहौल घर का बनाना पड़ेगा। फिर क्या होगा, ऐसा एटमॉस्फेयर होगा, उस तूफान में पत्ते भी उड़ेंगे, सब उड़ेंगे, सब कविता बोलेंगे, सबको सब कंसेप्ट पता होगा, क्योंकि यही माहौल होगा वहां पर। ये एक शिक्षक की व्याकुलता है जो आपके समक्ष प्रकट हो रही है, आप इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।